हाँ, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसी एसिड और बेस के साथ, और उसके बाद में क्या रिजल्ट होता है। तो आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि जैसे ही पास किया था मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ हुआ था तो CO2 गैस रिलीज हुआ था। उस CO2 गैस को हमने क्या किया था, पास किया था कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के सॉल्यूशंस में, लाइम वाटर में। ठीक है, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वो कैसे हो रहा था, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा पहले वाटर के साथ में और CO2 के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम, सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ, ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हुआ था कि आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो उसका रिएक्शन हो रहा था किसी एसिड के साथ। ठीक है, तो जैसे देखिए MgHCO3 होल्ट वाइस है, या सिंपली हम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। ठीक है, MgCO3। ठीक है, और इसका लिए HCl डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला MgCl2, एक साल्ट है, प्लस H2O वाटर है, और CO2। और इसी CO2 गैस को चेक करने के लिए कि यह गैस CO2 है कि नहीं, टेस्ट करने के लिए हमने इसको लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास किया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में जैसे ही पास किया था तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर रहा था वाटर के साथ में, जिसके कारण जो एक्वस सॉल्यूशन जो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो उसका कलर और मिल्की हो गया था। ठीक है, मिल्की हो गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा अगर हम पास करते हैं सॉल्यूशन में तो ये रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है, वो वाटर के साथ में हमने एक्सेस CO2 पास किया, तो ये सोलूबल एक्वस क्या बनाएगा, एक सोलूबल इन वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका फॉर्मेशन करेगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। वो लाइम स्टोन के फॉर्म में हो सकता है, चौक के फॉर्म में हो सकता है, मार्बल के फॉर्म में हो सकता है। तो इसके अलग अलग रूप हैं। कह रहा है कि जितने भी मेटल कार्बोनेट है, ऑल मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। मतलब इसको कंक्लूड कर रहा है रिएक्शन को कि अगर कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई अगर किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आगे बात की एसिड और बेस कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करने को बोला है कि 2 ml आप लीजिए, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ ऐड कीजिए फिनोफेथलीन का सोल्यूशन। ठीक है, कुछ बूंद फिनोफेथलीन का, 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफेथलीन ऐड कीजिए, उसका कलर चेक कीजिए। फिर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे HCl को डालिए, उसमें वो सोल्यूशन को ड्रॉप कीजिए, उसका कलर चेक कीजिए। ठीक है, तो कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। फिर फिनोफेथलीन का उसको एसिड को ऐड करने में, एसिड को ऐड अगर आप कर रहे हैं तो फिनोफेथलीन के कारण उसका कलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक कीजिए। इस तरीके से एक्टिविटी है। एक्चुअली में ये इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसिड और बेस के लिए। ठीक है, कह रहा है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एबव मिक्सचर में डालिए, क्या हो रहा है, क्या फिर से रीअपियर हो रहा है कि नहीं, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी एक तरीके से आपको यहाँ पे दिया है। ठीक ना, तो ये एसिड और बेस दोनों अगर अलग अलग हम चेक करें एसिड में या बेस में, तो फेनोफेथलीन कैसा कलर दे रहा है, दोनों को मिक्स कर दिए तो कोई कलर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए होता क्या है, कह रहा है कि एबव एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड। बेस का जो, बेस के साथ अगर हम डाल रहे थे फेनोफेथलीन का, उसका कलर कुछ हो रहा था, लेकिन यदि बेस और एसिड को मिला दिए उसके बाद उसमें हम कलर डाल रहे हैं तो बेस का जो ये है प्रभाव है वो नलिफाइड हो गया।
एसिड के द्वारा और एसिड का बेस के द्वारा, इसलिए तो वाइस वर्सा लिखा है। तो ये जो रिएक्शन होता है एसिड का, ये देखिए बेस है और ये क्या है, एसिड है। एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड बेस को नलीफाई कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है, और एसिड बेस को करता है, बेस एसिड को करता है, और इसमें बनता है क्या, साल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन जो है इसको जनरलाइज कर दिया है कि कोई बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बनाएगा साल्ट और वाटर। क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। और इस रिएक्शंस को जिसमें कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करके कोई साल्ट और वाटर बनाता है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के प्रभावों को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एन एसिड and a base react with each other to produce salt and water, that is called a neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड का देखा था और HCl का देखा था, मेटालिक ऑक्साइड है और ये सॉरी मेटालिक ऑक्साइड है और यहाँ पे एसिड है, ठीक है, एसिड है, इसके साथ रिएक्शंस देखा था। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है, कह रहा है कि देखिए ये कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर का क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 होती है ना। कॉपर 1 ऑक्साइड भी होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 तरीके के वैलेंसी यहाँ पे शो करता है ऑक्साइड के साथ। तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, तो इसको कह रहा है कि आप डाइल्यूट HCl के साथ में डालिए, ठीक है, और स्लोली इसको स्टीर कीजिए। उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, तो इसके बाद आपको मिलेगा कॉपर का क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक साल्ट हुआ और ये वाटर हुआ, ठीक है। तो इसको कॉपर सेकेंड क्लोराइड कहते हैं, कॉपर सेकेंड क्लोराइड कहते हैं, और इसके कारण इसका कलर जो होता है ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन हमें मिलता है। कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनता है ना, तो ये कैसा कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन मुझे ब्लू ग्रीन कलर का मिलता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और इस रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि अगर किसी मेटल के ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, तो मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड देगा हमें साल्ट प्लस वाटर। देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी हमें साल्ट एंड वाटर मिल रहा है, और मेटल के ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तब भी साल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड जिसको हम लोग बेस कह रहे हैं, वो दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर ही प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके रिएक्शंस को आप लिखिए, राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर एबव रिएक्शन। तो देखिए अभी हमने तो लिखा कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना है ना, तो पहले बना लेते हैं कॉपर का क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। अब बैलेंस करने का सिंपल तरीका, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कॉपर 1 कॉपर 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2 यहाँ क्लोरीन 2, हो गया बैलेंस। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल है, कार्बन कार्बन का नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो इसका बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और बेस क्या है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तरीके का क्या है, बेस है, ठीक है। तो इसके साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो CaCO3 देगा, ठीक है, और प्लस क्या देगा, वाटर देगा। तो ये रिएक्शन सेम ही है जैसे कि एसिड और बेस का रिएक्शन था, ठीक है। तो ये तो पूरा है कि बेस है, कोई भी कहे कि ये तो बेस है, लेकिन अगर ये साल्ट एंड वाटर दे रहा है तो कह सकते हैं कि ये एसिड की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। देखिए इसमें लिखा होगा, कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर एक्टिविटी 2.5 में हमने देखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस react with carbon dioxide to produce a salt and water, salt and water, since this is similar to the reaction between a base and an acid। कह रहा है कि ये रिएक्शन एसिड और बेस के जैसा ही है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चंस के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे हम,
पहले चैप्टर को पूरा करते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का अलग से वीडियो लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन। कह रहा है कि सभी एसिड और सभी बेस में कॉमन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला चीज एसिड में कॉमन है कि जितने सारे एसिड हैं सब में शोर टेस्ट होता है और सब के सब H+ आयन फर्निश करते हैं। चलिए इसमें क्या बता रहा है देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। सही बात है। रिएक्टिंग विथ मेटल, जितने भी एसिड हैं मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू एन एसिड, सभी एसिड में हाइड्रोजन का रिलीज होना कॉमन बात है, ठीक है। और इस एक्टिविटी को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। कह रहा है कि इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं वो एसिड हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये एक ऑपरेटर्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगाया है, उसमें 2 नेल है, लोहे का नेल है। और इस नेल को क्या किया है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके एक बल्ब लगा दिया है और ये इसका यहाँ पे बैटरी है, ठीक है। ये स्विच है, ठीक है। और ये बीकर है। इसमें क्या किया है, 4 चीज डालने के बोला है। पहला बोला है ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। एक एक करके डालिए, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे रबर है और दोनों रबर में जो 2 नेल हैं, इन नेल के बीच में कोई भी वायर नहीं है, तो इसके बीच में कनेक्टिविटी कौन देगा, ये मीडियम का काम करेगा। ये आप जो इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जो एसिड है वो क्या देता है, H+ आयन। HCl है तो H+Cl माइनस, H2SO4 है तो H+SO4 2 माइनस, ठीक है। ये 2 आयन इसका, 2 आयन इसका, इस तरीके से ये जितने एसिड है H+ आयन देंगे। तो ये जब भी डालेंगे तो आयन का फॉर्म करेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए आयन चाहिए। क्या चाहिए, आयंस चाहिए। तो आयन कौन दे रहा है, एसिड और बेस। यहाँ पे 2 हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल, ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जब ये आयन का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो किसके कारण बल्ब नहीं जलेगा, ग्लूकोज और अल्कोहल के कारण बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि इसको कनेक्ट कीजिए, फिर इसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, स्विच को ऑन कीजिए, करंट पास होने दीजिए। करंट पास हो रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, करंट पास हो रहा है क्या, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करिए किसके किसके साथ, ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ में। क्या बल्ब जल रहा है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, सभी केस में बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो यहाँ कह रहा है बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में बल्ब जलेगा, सही बात है। But we observe that in the case of glucose and alcohol solution do not conduct electricity. अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, इसलिए बल्ब ग्लोइंग ऑफ द बल्ब जो है नहीं होगा। एंड इंडिकेट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन से। और इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा कैरी किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशंस के आयन के द्वारा। देखिए एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है जैसे। और देखो यहाँ पे 2 तरीके का है, H+ आयन है ना, तो इसको बोलेंगे कैट आयन, पॉजिटिव आयन को कैट आयन। और Cl- आयन है वो एन आयन, तो ये सब में कैट आयन एन आयन होता है। HCl में कैट आयन H+, Cl- एन आयन। और HNO3 में NO3 माइनस जो है वो एन आयन, H+ कैट आयन। H2SO4 में H+ आयन, सॉरी कैट आयन, और SO4 2 माइनस एन आयन, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड CH3CO माइनस है, तो ये है आपका एन आयन और H+ कैट आयन, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये कह रहा है कि दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस आयन। ये क्या बता रहा है कि ये सारे एसिड H+ आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का और इसके एसिडिक प्रॉपर्टी का। इस एक्टिविटी को आप अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिपीट करिए और कंक्लूजन निकालिए कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन।
ठीक है। तो जब ये रिएक्शन आप करेंगे, इससे पहले मतलब जो रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लेंगे ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनाइज होगा सोडियम प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। इसी तरीका से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होगा, यानी कि बेस के केस में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्योंकि बेस भी आयन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है अगला टॉपिक कि व्हाट हैपेन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में एसिड और बेस के साथ क्या होता है, सिंपल सा बात है। वाटर सोल्यूशन में जैसे ही एसिड को डालेंगे, ये HCl है, इसको अगर वाटर में आप डाल दीजिएगा तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा आयन में, H प्लस और Cl में। तो H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, और वाटर तो इसके साथ रहेगा ही, वाटर। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पे एक, चलिए देखते हैं। देखिए H प्लस आयन जब एसिड का रिलीज होता है और वाटर के साथ इंटरेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, H3O प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे शायद चर्चा नहीं किया गया NCERT में, ये आगे की क्लास में भी आपको मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर और ज़्यादा थोड़ा आप जानना चाहेंगे तो देखिए वाटर का कैसा होता है, V शेप होता है, बेंड शेप होता है वाटर। ठीक है, इसका ओरिजिनल शेप। यहाँ पे इसके पास में दो लोन पेयर होता है, ये थोड़ा 10 से ऊपर का है पोर्शन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास में 8 रहता है ना, बाहर में सॉरी 6 रहता है ना हाइड्रोजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक इसको दे दिया, और 4 है तो 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही H प्लस आया तो H प्लस का मतलब क्या है, के पास एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन था, इसने दे दिया प्रोटॉन है, तो ये कहेगा भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको इससे लेके हो जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल जब हो गया तो इसके साथ ये जुड़ गया, अब ये केवल H हो गया, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो H H H 3H हो गया। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा H3O प्लस, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है एसिड के साथ। अब बेस के साथ क्या होता है, बेस के साथ देखिए बेस है NaOH है, इसमें अगर हम वाटर डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस और इसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में ही बेस रहता है, वाटर से इसका कुछ ये नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी कमजोर हो जाती है वाटर को मिलाने से। ठीक है, तो एसिड में भी ऐसा ही होता है, एसिड में भी थोड़ा वाटर मिलाने से एसिड डाइल्यूट हो जाता है और वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि क्या एसिड जो हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि 1 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड लिया है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब सोडियम क्लोराइड है, देखिए टेस्ट ट्यूब है, पेयर ऑफ टंग है, और इसमें ड्रॉपर कंटेनिंग, ये ड्रॉपर है H2SO4 का इसमें सोल्यूशन है, इसको ड्रॉप करके गिरा रहा है सोडियम क्लोराइड में। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में NaCl है, ठीक है, और इसमें H2SO4 को ड्रॉप करके गिरा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है पेयर ऑफ टंग टेस्ट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब कॉर्क है, मॉइस्ट लिटमस पेपर इसमें डाल रहा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरीके से साल्ट है। ठीक है, और क्या है ये H2SO4 एसिड है। ठीक है, तभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो उसके पास में ऑपरेटर सेट किया, कह रहा है ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब अब इधर गैस कमिंग फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब, gas evolved successfully with the dry and wet blue litmus paper, in which case does the litmus paper change color। ठीक है, किस केस में लिटमस पेपर चेंज कलर कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव एक्टिविटी। आप बताओ कि ड्राई HCl के केस में कि HCl के केस में। ठीक है, ड्राई HCl के केस में, ड्राई HCl गैस है या HCl सोल्यूशन है, किस केस में ये जो है लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस एक्चुअल में बताया गया है कि HCl का जो है वो गैसियस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। सोडियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं NaCl प्लस H2SO4 का सोल्यूशन इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फॉर्मेशंस क्या हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ HCl दिया है, तो यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा तो HCl बनेगा ना, क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4 बनाएगा। ठीक है, तो HCl ये जो गैस है यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो HCl गैस रिलीज हो रहा है,
तो उसके बाद में अगर हम यहाँ पे क्या है, लिटमस पेपर ब्लू है, सूखा हुआ लिटमस पेपर रखेंगे तो HCl तो एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड तो कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लू लिटमस पेपर भीगा हुआ नहीं है, सूखा हुआ है, तो क्या इससे रिएक्ट करके इसके कलर को ब्लू से रेड करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब भी हम बात करेंगे ब्लू लिटमस पेपर की, तो वो जो एसिड का जो स्टेट होना चाहिए एक्वस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए, तभी उसको प्रभावित करेगा। तो इसके बारे में ही बताया गया। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, अब कह रहा है क्लाइमेट अगर ह्यूमिड है तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब कंटेनिंग द कैल्शियम कार्ड। कह रहा है कि अगर क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी है, क्यों ह्यूमिडिटी है मतलब वाटर है तो वो गैस सूखा नहीं रहेगा ना, वो तो गैस वाष्प को पकड़ लेगा, जल वाष्प को, ह्यूमिडिटी को। तो वो फिर जो आप चाह रहे हैं कि सूखा हुआ गैस को हम पास करें ब्लू लिटमस पेपर के साथ में, तो वैसा कुछ नहीं होगा, वो तो फिर ह्यूमिड हो जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन द HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन जो है, क्योंकि देखो H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तभी वो जा करके इंडिकेटर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है। और ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यदि वो HCl गैस के रूप में है तो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कह रहा है कि अगर HCl गैस के रूप में है तो ऐसा नहीं होगा। ये सजेस्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट कि HCl हाइड्रोजन आयन क्या होगा, HCl से प्रोड्यूस होगा कब? जब प्रेजेंस ऑफ वाटर रहेगा। सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में H+ आयन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप देखिए HCl को वाटर के साथ किया, H3O+, क्या बताया था? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यही हाइड्रोनियम आयन है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी एसिड H+ आयन रिलीज कर रहा है तो केवल और केवल एक्वस फॉर्म में ही रिलीज करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने आपको बताया था कि जब HCl को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पे H+ आयन में तो टूट जाता है और Cl- भी फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ वाटर भी होता है। लेकिन ये H+ आयन अकेले कभी भी नहीं रहता, ऐसा बता रहा है, और इसलिए ये जाता है वाटर के पास और वाटर के साथ बना लेता है H3O+। कैसे बनाया था हमने आपको पीछे बताया है, वो आप देख सकते हैं कि H3O+ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक हो गया। We have seen that the acids gives H3O+ or H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when a basic solution is dissolved in water. Base is dissolved in water. कह रहा है कि एसिड तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, लेकिन क्या होता है बेस के साथ? तो NaOH सॉलिड फॉर्म में है, इसमें वाटर डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH- दिया। ये मैंने पीछे भी बताया आपको कि OH- जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, वो एज यूजुअल हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन के रूप में, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए KOH है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो K+OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था तो Na+OH-, MgOH2 है तो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो Mg2+ और 2OH-। तो यानी कि बेसेस जनरेट OH- आयन इन वाटर, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये जो है बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। और एक चीज और डिफरेंस है कि जब भी हम वाटर में एसिड को डालेंगे तो जो H+ आयन रिलीज करेगा वो H+ आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। जबकि बेस के साथ ऐसा नहीं है, बेस के साथ ऐसा नहीं है। बेस में स्वतंत्र रूप से हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। अभी तो बता रहा है कि जो बेस पूरी तरीके से वाटर में डिजोल्व होगा उसे अल्कली कहते हैं। तो ऑल बेस तो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। एंड अल्कली द बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। अल्कली एक तरीके का बेस है जो वाटर में डिजोल्व हो सकता है, यानी कह सकते हैं जितने भी अल्कली हैं वो सब बेस हैं। हम कह सकते हैं ना, जितने भी अल्कली हैं वो सब क्या हैं? बेस हैं। क्या हैं? बेस हैं। लेकिन जितने बेस हैं वो सब अल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेस वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो ये हैं बेस और अल्कली के बारे में बताया।
अब ये कह रहा है कि अन अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। अल्कली एक बेस है जो वाटर में डिजोल्व हो सकता है। दे आर सॉपी टू टच। बेस का प्रॉपर्टी क्या है? सॉपी टू टच। जैसे साबुन को टच करते हैं तो चिकनाहट महसूस होती है, वैसे ही बेस है वो सॉपी टच होता है। बीटर टेस्ट होता है पता है, और कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, उससे आपको हार्म भी हो सकता है, हाथ जल सकता है, या ज़्यादा मात्रा में और अगर बहुत अच्छा बेस है या अल्कली है तो आपको जला सकता है, हाथ को, मुंह को, अगर आप खाते हैं या उसको टेस्ट करते हैं तो। इसलिए कहा गया है कि नेवर टेस्ट और टच देम, दे में कॉज हार्म। उसको कभी भी टच नहीं करें, कभी भी उसको खाएं नहीं, वो हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेबल 2.1 में कौन बेस कौन अल्कली है, विच ऑफ द बेसेस इन द टेबल 2.1 अल्कली, ये आपको देखना है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वी हैव आइडेंटिफाइड द ऑल एसिड जनरेट H प्लस एक्वस आयन, सही है, और बेसेस जनरेट OH माइनस आयन। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को फिर से ये बता रहा है कि हमको पता चल गया कि H प्लस आयन सारे एसिड H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन में फॉर्म करते हैं और बेसेस OH माइनस आयन एक्वस सोल्यूशन में देते हैं। तो जब हम एसिड और बेस का अगर जनरलाइज रिएक्शन लिखेंगे तो एसिड प्लस बेस बनेगा साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एसिड को क्या लिखा है? एसिड को एच एक्स क्यों लिखा है? एक्स जो है नेगेटिव आयन, जिसे एच से लिखेंगे तो माइनस है। और यहाँ पे हमने कोई बेस लिया, जैसे कि हमने ले लिया MgOH होल्ट वाइज। ठीक है, MgOH होल्ट वाइज ले लिया, तो इसने क्या किया, इसका Cl माइनस और इसका H प्लस आयन इन दोनों उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, बाकी OH माइनस इधर, एक मिनट इधर से देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें एक्चुअल में इसका मतलब क्या बताया। देखिए ये HCl है, ठीक है, और हमने क्या लिया, सिंपल सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते NaOH। ठीक है, अभी कह रहा है कि इसका एक्स पार्ट यानी कि ये माइनस है, और इसका मेटल वाला पार्ट यानी कि ये प्लस है, दोनों एक साथ ले लीजिए। देखो ले लिया यहाँ पे, और बना दीजिए बाहर में क्या, MX। देखो M क्या है, सोडियम है, और X क्या है, उसका पार्ट है Cl है, NaCl बन गया। और प्लस वाटर कैसे, देखो ये OH है और ये यहाँ बचा H, तो ये H प्लस बचा, ये माइनस बचा, दोनों को जोड़ो तो H H क्या हो गया, H2, और एक क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन, H2। कितना सिंपल रिएक्शन है ना। तो इस तरीके से ये बनता है इसको वाटर और साल्ट। ठीक है, और ये H प्लस है और वो H है तो वाटर बना दिया, इसको स्टेप में समझाया है। ठीक है, दो स्टेप में समझाया, जैसे हमने आपको अभी बता दिया था। लेट अस सी व्हाट हैपन इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स विथ एसिड और वाटर। एसिड और वाटर के साथ में, एसिड को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए कैसे इसको बताया है। वार्मिंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसेस। ठीक है, वार्निंग साइन इंडिकेट होता है, डिस्प्लेड होता है जो कंटेनर जिसमें कंसंट्रेटेड एसिड या बेस रखा होता है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस होता है, हार्मफुल होता है। कह रहा है कि 10 ml वाटर लीजिए एक बीकर में, और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड, देखिए ये डाइल्यूटेड ना कर रहा है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, एंड स्वेरल द बीकर स्लोली, और बीकर को धीरे धीरे हिलाइए। टच द बेस ऑफ द बीकर। बीकर क्या किया, बीकर एक लिया, बीकर में 10 ml वाटर लिया और उसमें फ्यू ड्रॉप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसके बाद बीकर को हल्का सा हिलाया, ठीक है, स्टीर किया, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बेस को टच करो, बेस को टच करो, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हाँ वो टेम्परेचर चेंज होगा, आपको हाथ जलेगा। तो ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, देखिए दो दो रिएक्शन हुआ है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवोल्व होता है, हीट बाहर, देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, एक्सो, एक्सो, एग्जिट हो ना, एग्जिट मतलब बाहर जाने का रास्ता, एक्सो एग्जिट होता है ना, बाहर जाने का रास्ता, तो हीट बाहर जाएगा। और उसके बाद एंडो, एंडोथर्मिक मतलब अंदर आएगा, हीट जिसमें चाहिए। तो ये रिएक्शन एक्जोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो एसिड में, ठीक है, पानी में एसिड को मिलाना एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट रिलीज करता है। कह रहा है कि इस एक्टिविटी को सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स के साथ रिकॉर्ड कीजिए एंड ऑब्जर्वेशन को बताइए क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि किसी भी एसिड में, पानी में एसिड को मिलाना है या एसिड में पानी को मिलाना है, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें हम एसिड और बेस को वाटर में अगर हम डिजोल्व करते हैं, डिजोल्विंग ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर, वाटर में एसिड को डाल रहा है, ध्यान से समझना है, वाटर में एसिड को डाल रहा है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ही हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग
द कंसंट्रेटेड, खास करके कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसिड एसिड मस्ट एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर। एसिड को हमेशा वाटर के साथ में स्लोली ऐड करना है, कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ, नहीं कि वाटर को एसिड में ऐड करना, नहीं, वाटर में एसिड को ऐड करना है स्लोली स्लोली। इफ वाटर इज एडेड, अब देखो क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर में एसिड को स्लोली स्लोली स्टीर करते हुए मिलाना है, जो कि बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना है ये, कांस्टेंट स्टीरिंग भी करते रहना है। लेकिन 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 क्या कि इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश आउट एंड कॉज बर्न। कह रहा है कि अगर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड में वाटर में एसिड को डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो कोई उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं। लेकिन अगर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को डाल रहे हैं तो इतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, मिक्सचर को स्प्लेश आउट करेगा और वो आपके चेहरे को, आपके अंग को जला सकता है। ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ठीक है। सो इसमें कभी भी वाटर में एसिड को डालें, लेकिन एसिड में वाटर को न डालें, एसिड में वाटर को न डालें, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, ठीक है। ये करने से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बोतल पेलेट है या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंटेनर है, उस पर लिखा हुआ वार्निंग साइन को आप पढ़ें और देखें। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम। कह रहा है कि अगर हम एसिड को या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसका, अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन को कम करेगा और अगर बेस है तो OH माइनस आयन को पर यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन को कम करेगा, और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। किसी भी एसिड या बेस में वाटर को मिक्स कर रहे हैं या वाटर में एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, अगर एसिड है तो वाटर में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, उसके कंसंट्रेशन ऑफ आयन को कम कर रहे हैं। और जब हम किसी के कंसंट्रेशन ऑफ आयन को कम कर रहे हैं, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में उसका आयन का जो मात्रा है उसको कम करते हैं, उसका पावर कम हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।